हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान, जो भारत का शासकीय कानून है और विश्व के सबसे बड़े लिखित कानूनों में से एक है। फ्रेंड्स, इसमें हम भारत के संविधान की प्रस्तावना, इससे संबंधित मूल व्यक्तियों, संबंधित विशेष या महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत ज्यादा सहयोग करने वाला है। 50 क्वेश्चंस की एक सीरीज है जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में। तो चलिए हम शुरू करेंगे देर न करते हुए। भारतीय संविधान के जनक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, बी बी आर अंबेडकर, सी महात्मा गांधी, डी दादा भाई नौरोजी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बी आर अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है या फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस भाषा में लिखा गया था? भारतीय संविधान किस भाषा में लिखा गया था? ए संस्कृत, बी अंग्रेजी, सी हिंदी, डी अंग्रेजी और हिंदी। तो भारत का संविधान फ्रेंड्स किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंड्स, ये दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है, अंग्रेजी और हिंदी। अगला प्रश्न, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए बेनेगल नरसिंह राव, बी बी आर अंबेडकर, सी राजेंद्र प्रसाद, डी जवाहरलाल नेहरू। तो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे बी आर अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब अपनाया गया था? ए 26 नवंबर 1947, बी 26 नवंबर 1948, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 नवंबर 1950। तो फ्रेंड्स, भारत का संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, यह अडॉप्ट किया गया। भारत का संविधान कब प्रभावी हुआ, मीन्स कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1949, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1949, डी 15 अगस्त 1950। तो दोस्तों, भारत का संविधान लागू हुआ था, मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा, 26 जनवरी 1950। भारत के संविधान ने किस अधिनियम को देश के मौलिक शासी दस्तावेज के रूप में प्रतिस्थापित किया? तो भारत के संविधान ने भारत सरकार अधिनियम 1935, ये अंग्रेजों के टाइम में कुछ नियम थे, कुछ रूल्स थे, उनको हमने वैसे ही अपने संविधान में शामिल कर लिया, थोड़े बहुत रिफॉर्म करके या मॉडिफाई करके। तो इसी को भारत सरकार अधिनियम कहते हैं, जिसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में यूं ही रख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अपना संविधान दिवस कब मनाता है? ये दिवस होना चाहिए यहाँ पर, ए 2 अक्टूबर, बी 15 अगस्त, सी 26 जनवरी, डी 24 जनवरी। तो इसका सही आंसर है 26 जनवरी। भारत अपना संविधान कब मनाता है? 26 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? ए 1976, बी 1971, सी 1977, डी 1975। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द 1976 में जोड़ा गया। भारतीय संविधान का मूल शीर्षक संस्कृत में क्या है? ए भारतीय वेशभूषा, बी भारतीय शास्त्र, सी भारतीय संविधान, डी भारतीय विद्या भवन। तो मूल शीर्षक जो है भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान में कितनी शाखाएं हैं?
ए 2, बी 3, सी 4 और डी है 5। तो भारतीय संविधान में शाखाओं की संख्या 3 है। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय संविधान की शाखाओं के नाम बताइए। ए कार्यपालिका न्यायपालिका, बी कार्यपालिका विधायिका, सी न्यायपालिका विधायिका उच्च न्यायालय, डी कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका। का सही आंसर है कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय संविधान में कितने कक्ष हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। का सही आंसर है भारतीय संविधान में 2 कक्ष हैं। एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। राज्यसभा को हम निम्न सदन कहते हैं और लोकसभा को राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। अगला प्रश्न, न्यायपालिका के अंतर्गत कितने न्यायालय हैं? ए 4, बी 5, सी 1 और डी है 3। तो न्यायपालिका के अंतर्गत 3 न्यायालय हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। एक जिले में न्यायालय होता है, एक सभी राज्यों में हाई कोर्ट है, कुछ राज्यों में नहीं है, जिनकी सुनवाई किसी अदर राज्य के हाई कोर्ट में होती है, जैसे हमारे जो यूनियन टेरिटोरीज है। और उसके बाद एक हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है जो कहां पर है? दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का 104वां संशोधन कब अद्यतन किया गया था? ए 25 जनवरी 2019, बी 25 जनवरी 2020, सी 31 जनवरी 2019, डी 31 जनवरी 2020। का सही आंसर है 25 जनवरी 2020। ऑप्शन नंबर बी सही है। मूल संविधान कहां संरक्षित है? ए नोएडा, बी उत्तर प्रदेश, सी नई दिल्ली, डी मद्रास। तो भारत का जो मूल संविधान है वो नई दिल्ली में इसको संरक्षित करके रखा गया है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? ए 15 अगस्त 1946, बी 15 अगस्त 1947, सी 22 जुलाई 1947, डी 22 जुलाई 1948। तो भारत का संविधान 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ए जवाहरलाल नेहरू, बी आर अंबेडकर, सी जे बी कृपलानी, डी एच.सी. मुखर्जी। भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। बी आर अंबेडकर द्वारा प्रारूप समिति में कितने सदस्य नियुक्त किए गए थे? ए 4 सदस्य, बी 5 सदस्य, सी 6 सदस्य, डी 7 सदस्य। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा प्रारूप समिति में 6 सदस्यों को नियुक्त किया गया था। 6 सदस्य, और इन सदस्यों का नाम है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, दूसरे हैं खेतान, तीसरे हैं मित्तर, नंबर 4 पर हैं मोहम्मद सादुल्ला और डी मुंशी। इसके बाद लास्ट में है एन गोपाल स्वामी अयंकर। ये जो थे ये प्रारूप समिति में चुने गए सदस्यों के नाम हैं। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उसमें कितने अनुच्छेद थे? ए 365 अनुच्छेद, बी 375 अनुच्छेद, सी 414 अनुच्छेद, डी 395 अनुच्छेद। तो हमारा जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे। 395।
लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे? ए नीलम संजीव रेड्डी, बी जीबी मावलंकर, सी शिवराज पाटिल, डी एम ए अयंगर। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष जो थे इनका नाम था जीबी मावलंकर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन बने? ए गणेश मावलंकर, बी के एम मुंशी, सी बेनेगल नरसिंह राव, डी राजेंद्र प्रसाद। इनका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश बेनेगल नरसिंह राव। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के उत्सव को क्या कहा जाता है? ए स्वतंत्रता दिवस, बी गणतंत्र दिवस, सी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, डी भारत छोड़ो दिवस। तो भारतीय संविधान के उत्सव को हम गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। भारत के संविधान को अपनाने से पहले विधानसभा द्वारा कितने सत्र आयोजित किए गए थे? ए 11 सत्र, बी 7 सत्र, सी 12 सत्र, डी 17 सत्र। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान को अपनाने से पहले 11 सत्र विधानसभा में आयोजित किए गए थे। भारत के संविधान को अपनाए जाने के समय कितने सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे? ए 2473 सदस्य, बी 165 सदस्य, सी 7635 सदस्य, डी 284 सदस्य। तो फ्रेंड्स, भारत के संविधान को अपनाए जाने के समय इस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या थी 284, 284। भारत में राष्ट्रीय कानून दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 जनवरी, बी 26 नवंबर, सी 24 जनवरी, डी 26 मई। भारत में राष्ट्रीय कानून दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत का संविधान कहाँ प्रकाशित हुआ था? ए अहमदाबाद, बी कोलकाता, सी देहरादून, डी इलाहाबाद। भारत का संविधान देहरादून में प्रकाशित हुआ था। एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रभावित थी? मतलब भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है किस देश से ली गई है? ए जापान, बी यूनाइटेड किंगडम, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी फ्रांस। भारत के संविधान में एकल नागरिकता का जो सिस्टम है ये यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है। कौन सी संवैधानिक अवधारणा आयरलैंड से ली गई थी? ए संविधान संशोधन, बी विधायी प्रक्रिया, सी प्रस्तावना शब्दावली, डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं ये आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में हमने अडॉप्ट किया था, कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में अनुच्छेद है? ए भाग 14, बी भाग 8, सी भाग 6 और डी है भाग 9। तो भारतीय संविधान के 8वें भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के बारे में अनुच्छेद है? ए भाग 10, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 9, बी। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में भाग 3 में इसके बारे में अनुच्छेद दिए गए हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में क्या श्रेणियां सूचीबद्ध हैं? ए नौकरशाही गतिविधि और सरकारी नीति, बी मौलिक कर्तव्य और न्यायिक समीक्षा, सी अधिकारों का विधेयक और शक्तियों का वितरण, डी विधायी प्रक्रिया और मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में नौकरशाही गतिविधि और सरकारी नीतियां, ये श्रेणियां सूचीबद्ध हैं। नौकरशाही गतिविधि और सरकारी नीति, ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का वर्णन करती है? ए छठी अनुसूची, बी चौथी अनुसूची, सी पांचवी अनुसूची, डी नौवीं अनुसूची। पांचवी जो अनुसूची है भारतीय संविधान की, यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का वर्णन करती है। कौन सी अनुसूची भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए किए गए प्रावधानों का वर्णन करती है? हमारे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, 7 सिस्टर्स मतलब 7 राज्य हैं यहाँ पर, और इन राज्यों के बारे में किस तरह से इनका, क्योंकि यहाँ पर आदिवासियों जनजातियों की ज्यादा संख्या है, इनके साथ प्रशासन के लिए कुछ नियम अलग हैं। तो कौन सी अनुसूची में लिखा गया है? चौथी, बी 11वीं, सी दूसरी, डी छठी। तो ये छठवीं अनुसूची जो है, इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए नियमों का वर्णन लिखा हुआ है। और ये हमारे राज्यों का नाम आप सुन ले, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, जहां पर जनजातियों की संख्या या ट्राइबल पीपल की संख्या बहुत ज्यादा है। कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को कार्यकारी शाखा के प्रमुख के रूप में वर्णित करता है? ऐसा कौन सा नियम है जो बताता है कि भारत का प्रधान यहाँ का राष्ट्रपति होगा? ए अनुच्छेद 53, बी अनुच्छेद 60, सी अनुच्छेद 74, डी अनुच्छेद 63। तो इसका सही आंसर है, राष्ट्रपति के प्रधान के रूप में वर्णित करता है अनुच्छेद 53। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने पर कितनी अनुसूचियां थी? मतलब हमारा जो मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियां थी? अभी संशोधन, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए जिसके कारण इसमें अनुसूचियों की संख्या अब बढ़ चुकी है। तो मूल संविधान जो था या कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कितनी अनुसूचियां थी? ए 8 अनुसूचियां, बी 7 अनुसूचियां, सी 6 अनुसूचियां, डी 9 अनुसूचियां। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लग रही हो तो एक लाइक मुझे जरूर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आप मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को मुझसे पहले करने का प्रयास करें, कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 अनुसूचियां हमारे मूल संविधान में थी। कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद का प्रमुख बताता है? अनुच्छेद 72, बी अनुच्छेद 73, सी अनुच्छेद 74, डी अनुच्छेद 75। तो ये जो आर्टिकल 74 है, ये भारत के प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद का प्रमुख बताता है। कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को राज्य सरकार को बर्खास्त करने और प्रत्यक्ष अधिकार ग्रहण करने की अनुमति देता है? तो इस आर्टिकल का नाम है, नंबर है अनुच्छेद 365, बी अनुच्छेद 356,
356 और सी है अनुच्छेद 346, डी अनुच्छेद 376। तो इस अनुच्छेद या आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 356, 356। इसके तहत भारत का राष्ट्रपति अगर किसी भी राज्य की सरकार सही ढंग से नहीं चल रही है तो उसको हटा करके प्रत्यक्ष अधिकार ग्रहण करने की अनुमति ये अनुच्छेद देता है। जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया? ए 31 सितंबर 2019, बी 31 अक्टूबर 2019, सी 31 नवंबर 2019, डी 31 अक्टूबर 2018। तो जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटोरी या केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को डिक्लेयर किया गया। भारत के संविधान द्वारा न्यायिक समीक्षा किस देश से अपनाई गई थी? ए ऑस्ट्रेलिया, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी जापान, डी कनाडा। तो न्यायिक समीक्षा की जो पॉलिसी है या सिस्टम है, इसको हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। भारत का संविधान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ए 6 दिसंबर, बी 21 अक्टूबर, सी 27 नवंबर, डी 26 नवंबर। तो हम भारत के संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। और इस दिवस को एक चीज और भी है, राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो दोस्तों आप दोनों चीजों को याद रखें, राष्ट्रीय कानून दिवस प्लस संविधान दिवस। पाकिस्तान का संविधान कब प्रभावी हुआ? ए 19 अप्रैल 1973, बी 20 अक्टूबर 1972, सी 14 अगस्त 1973, डी 15 अगस्त 1973। तो पाकिस्तान का संविधान 14 अगस्त 1973 को प्रभावी हुआ या लागू हुआ। हमने 1950 में लागू कर दिया, इन्होंने 73 में लागू किया। भारत से हर फील्ड में पीछे। शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ? ए 1 अप्रैल 2010, बी 1 अप्रैल 2012, सी 1 अप्रैल 2016, डी 1 अप्रैल 2014। इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 2010। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के रूप में हमें मिल गया 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान बनाने से पहले बी आर अंबेडकर ने कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया था? ए 100 देशों का, बी 60 देश, सी 10 देश और डी 7 देश। इसका सही आंसर है, भारतीय संविधान को बनाने से पहले हमारे बी आर अंबेडकर जी ने 60 देशों का अध्ययन किया था। 60। और इतना अध्ययन करके संविधान को बनाने का रिजल्ट ये हुआ कि आज तक हमारे संविधान में किसी भी तरह की चेंजिंग करने की, अमेंडमेंट तो जरूर हुए लेकिन पूरी तरह हमारे उस संविधान को बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बी आर अंबेडकर ने अपने अनुभवी दिमाग का इस्तेमाल किया और बहुत सारे लोगों से राय और सलाह देने के बाद उसमें बहुत सारे अलग अलग फील्ड के लोगों को शामिल किया, जिसके कारण उसे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। हम चेंज शब्द का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके संविधान को लिखने के बाद फिर से लिखने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि वहां के लोगों ने इस बात की डिमांड की। फ्रांसीसी पद्धति से संविधान सभा का गठन कब हुआ? ए 26 जनवरी 1950, बी 18 जुलाई 1947, सी 22 जुलाई 1947, डी
6 दिसंबर 1946। फ्रांसीसी पद्धति से संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमें एक लाइक ज़रूर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।